गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें 5 पार्ट अपन को दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ, show that। देखिए अपने को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ठीक है। उसमें एक डायगोनल है BD, ये डायगोनल है इसका, और इस पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये P और ये Q, ये P और ये Q 2 पॉइंट इस पे दिए हुए हैं और इनको इस तरीके से इनको मिला दिया गया है। तो जिसमें क्या है कि ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल है, मतलब जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। और ये वाली साइड इसके साइड है, क्यों? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। और ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम। इतना आपको पता होगा कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये इन्होंने दे दिया। और एक बात और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल 1 मान लेता हूँ मैं इसको, और ये वाला एंगल 2, ये आपस में बराबर होंगे। और अगर मैं इसको बोलूँ कि ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि माय डार्लिंग स्टूडेंट्स आपको पता है, देखो AD इज इक्वल टू और पैरेलल BC है, क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो पैरेलल के बीच में पढ़ा होगा कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये काम आएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार। अपने को गिवन क्या है, देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार। गिवन क्या क्या है? गिवन है अपने पास AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। और ये क्या है? AD जो है वो पैरेलल भी है किसके? BC के। दूसरी बात क्या दी हुई है कि BA या AB, जो AB है वो इज इक्वल टू है DC के, और AB जो है वो क्या है? पैरेलल भी है BC के, ठीक है। सॉरी, ये देखो AD मैंने किसके कर दिया है? BC के। AD BC के और AB DC होगा, ठीक है। सॉरी, AD DC होगा, ओके। AD इस सामने वाली के DC के, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि BQ इज इक्वल टू PD, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे तीसरी बात क्या है कि ये जो BQ है वो क्या है? PD के बराबर है या DP के बराबर है, ये अपने को दिया हुआ है सारी बातें, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ कि मैं एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये 2 लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच का ये एंगल और ये 2 लाइन पैरेलल तो इनके ये अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो पहले चीज़ देखते हैं इसमें क्या बोला है। इसने बोला है कि ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल APQ नहीं, देखो इसमें ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे ये नहीं देखा। देखो CQB दे रखा ना, CQB, तो इसमें होगा APD है ये, सॉरी APD, ट्राइंगल APD, क्योंकि इसके कॉन्ग्रुएंट अपने को ये प्रूव कर दिया। मैंने गलती से गलत लिख दिया था, एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो ट्राइंगल APD, ये ट्राइंगल APD अपने को कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्राइंगल CQB के। चल देखते हैं इन ट्राइंगल APD, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे इसमें? देखो आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, पहली बात इसकी क्या? AD इज इक्वल टू BC, क्या है? ये गिवन है। चलिए दूसरी बात चलो पहली बात हमने लिख दी कि AD इज इक्वल टू BC है। दूसरी बात क्या लिखेंगे? एंगल ये ADP, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो AD है ये पैरेलल है BC के, आप इतनी भी लिख सकते हैं आप, AD पैरेलल BC, ठीक है। तीसरी बात BQ या DP इज इक्वल टू BQ, क्योंकि ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो पहले इसका पार्ट लिखेंगे। DP इज इक्वल टू BQ,
ये भी अपने को क्या है, गिवन है। तो अब देखो अपने पास तीन वो उसके कंडीशंस, साइड, एंगल, साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्राइंगल ए पी डी, हैंस क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए पी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। कैसे, साइड, एंगल, साइड से। ठीक है, तो पहली बात अपन लोगों ने प्रूव कर दी है। अब दूसरी बात देखते हैं, इसमें दूसरी बात क्या देखा कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये वाली जो चीज़ देखो, और ये बातें ध्यान में रखनी क्योंकि अपने को काम आएंगे आगे। ठीक है, इसको एक मान लेता हूँ मैं। इसमें क्या बोल दिया कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, दूसरे पार्ट में क्या बोला है जिन्हें देखो, ए पी अपने को प्रूव करनी है सी क्यू के बराबर, ये वाली ए पी अपने को सी क्यू के बराबर करनी है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसकी ए साइड और इसकी ए साइड बराबर हो जाएंगी। देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो सारी साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो ये ट्राइंगल आप इसके कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसकी ये ए पी इसके वो लिख देंगे, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं आप ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। यहाँ पे आप इतना लिख सकते हैं, सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगी। दो पार्ट अपन ने प्रूव कर दिए। ठीक है, चलिए अब बात आती है तीसरे पार्ट की। देखो ट्राइंगल ए क्यू बी, ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये ट्राइंगल अपने को प्रूव करनी है किसके, इसके डी पी सी या सी पी डी। देखो ए क्यू बी, ए क्यू बी ट्राइंगल, ए यहाँ से ले रहे हैं ए क्यू बी, तो यहाँ से क्या लेंगे, सी पी डी, सी पी डी के कॉन्ग्रुएंट करनी है। चलिए दूसरी बात लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो ट्राइंगल ए पी डी, ए क्यू बी, सॉरी तीसरा पार्ट अपन प्रूव कर रहे हैं हम, ट्राइंगल ए क्यू बी, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ट्राइंगल सी पी डी, ट्राइंगल सी पी डी। क्या कर सकते हैं, देखो इसमें इन दोनों को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या कर सकते हैं, देखो इस ट्राइंगल में अपन लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ से लिखेंगे देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, पहली बात लिख दी। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू सी डी पी। देखो इसका एंगल ए बी क्यू, इसका एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी बराबर है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर आप इतने लिख सकते हैं ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी। समझ में आ गई बात। ठीक है, दो बात। तीसरी बात, ये वाली लाइन बी क्यू इज इक्वल टू पी डी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, डी पी। क्यों, क्योंकि गिवन है। चलिए ये भी प्रूव होगी। अब इससे आप क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो ट्राइंगल ए क्यू बी, ट्राइंगल ए क्यू बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, ट्राइंगल सी पी डी। क्यों, साइड एंगल साइड से हो जाएंगी। तो चौथा पार्ट देखो इसमें क्या है, फोर्थ पार्ट जो है कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। अब वही बात है कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इनके पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसने क्या पूछा, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कि ए क्यू, देखो ये पार्ट ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, यहाँ पे आप लिख देंगे क्योंकि ट्राइंगल ए क्यू बी, ट्राइंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू, या सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी पी डी के, ट्राइंगल सी पी डी, ट्राइंगल सी पी डी। और यहाँ पे आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सी पी सी टी। ठीक है, तो 4 पार्ट हमने प्रूव कर दिए हैं। अब चलते हैं 5वां पार्ट जो कि है लास्ट पार्ट। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, और ये बातें आपको नोट करके रखनी है, ये काम आएंगी। देखो
ये मैंने 1 माना था, इसको मैंने 2 माना था। चलिए अब देखो, जब ये मैंने इसके प्रूव कर दिया है इक्वल, और इसको मैंने इसके प्रूव कर दिया है, देखो यहाँ से ये रहा ए बी, कहाँ गया ये, हमने अभी प्रूव किया था कि ये जब इस ट्राइंगल को लूँगा तो मैं इसका ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा और इसका ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी क्यू बराबर ए पी हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने इन ट्राइंगल को वो कर लिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, देखो ये रहा ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये सी क्यू ये हमने प्रूव कर रखा। और यहाँ पे क्या प्रूव कर रखा है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो ये दोनों बात तो हमने प्रूव कर ली। क्या क्या प्रूव कर लिया है, देखो हमने प्रूव कर लिया है कि जो ए पी है, क्या ए पी क्या है, सी क्यू के बराबर है। कहाँ से, ये देखो ये रहा, ठीक है। इसको मैं एक बार के लिए 4th पार्ट मान लेता हूँ। और हमने क्या प्रूव किया है, देखो पहली दूसरी, ठीक है, ये चौथा मान लिया मैंने इसको एक बार, क्योंकि हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। और क्या मान लेता हूँ कि ए क्यू बराबर सी पी, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ए क्यू बराबर सी पी, ये भी हमने अभी प्रूव किया है, तो इसको मैं 5 मान लेता हूँ। इसको एक लिख लेता हूँ, क्यों? क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी 5वें पार्ट में। अब 5वां पार्ट क्या है, देखो 5वां पार्ट है कि ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू क्या प्रूव करना, अपने को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना। चलिए कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। देखो अपने को प्रूव करना है कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, सीधी सी बात है, यही लिखनी है अपने को कंडीशन। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या ए पी सी क्यू अपने को पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना। तो ए पी मैं इन 2 ट्राइंगल को लूँगा, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, देखो इस ट्राइंगल को लूँगा मैं ए पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूँगा ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी क्यू सी क्यू पी, ट्राइंगल सी क्यू पी। इसमें मैं क्या करूँगा, देखो इसकी ये साइड इसके बराबर है, पहली बात लिख देता हूँ मैं ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू। क्यों? 4th पार्ट लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया फ्रॉम 4th। और दूसरी बात क्या लिखनी है अपने को, पी क्यू बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर पी क्यू कॉमन है। चलिए तीसरी बात क्या लिखनी है कि इस ट्राइंगल की ए क्यू बराबर पी सी, ए क्यू बराबर पी सी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से लिख देंगे 5th पार्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको प्रूव कर लिया। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ, मैं इसको उसको छुपा लेता हूँ एक बार। ये देखो ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी क्यू। कैसे? साइड 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 से, तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई अपनी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ट्राइंगल तो सारी मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, मुझे एक एंगल प्रूव करना। देखो इसका ये एंगल, और अगर मैं इसके इस एंगल के बराबर कर दूं, या फिर इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ए पी पैरेलल क्या है, क्यू सी है। या फिर मैं अगर इस एंगल को इसके प्रूव कर देता तो मैं बोल सकता हूं कि ए क्यू बराबर ए क्यू पैरेलल क्या है, पी सी है। क्योंकि हमने पैरेललोग्राम की कंडीशंस पढ़ी है कि जब 2 लाइन पैरेलल हो, आमने सामने की लाइन इक्वल और पैरेलल हो, तो क्या हो जाएंगी, वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हमने इक्वल तो प्रूव कर दिया, अब अपने को क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसको एक पैरेलल और प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस ट्राइंगल का एंगल पी सी पी क्यू, ट्राइंगल इसमें ट्राइंगल ए पी क्यू में, देखो इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, देखो इस इक्वल साइड के सामने वाला ये एंगल और इस इक्वल साइड के सामने वाला ये एंगल, हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी पी क्यू, ट्राइंगल सी पी क्यू। देखो हम बोल सकते हैं कि ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी, एंगल सी क्यू पी बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और ये एंगल इसके ही बराबर क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो बराबर साइड के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइड के सामने जो एंगल होगा
वो इस इक्वल साइड के, इस साइड के इक्वल ये है, तो इस साइड के सामने वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं CPCT। ठीक है, या फिर आप अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहो तो आप लिख सकते हैं AQ बराबर CP है। यहाँ पे इतना लिख सकते हैं आप, क्या है, AQ बराबर CP है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होती है। आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये सिर्फ इतना लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल APQ CPQ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप, ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPQ। और ये हमने 500 पार्ट इसके प्रूव कर दी हैं और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।